ओके। सो बेसिकली सेट इंटरवल क्या होता है? अगर हमें कोई पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के अंदर या रिपीटेडली यस किसी सर। फंक्शन को कॉल कराना होता है तो हम सेट इंटरवल का यूज करते हम्म। हैं। सिंटैक्स उसका यस क्या सर। रहता है? सेट इंटरवल कीवर्ड रहता है। देन जो फर्स्ट पैरामीटर रहता है यस वो सर। रहता है हमारा फंक्शन। जो सेकंड रहता है वो रहता है हमारा ड्यूरेशन। टाइम ड्यूरेशन किस फॉर्मेट में जाता है, चाहे आप सेट टाइम आउट में मिली। करो या सेट इंटरवल में करो, मिली सेकेंड्स में जाता है। ओके। यस सर। सो आप लोगों का टास्क था कि आपको एक बैनर क्रिएट करना था। ओके। उस बैनर को आपको क्या कराना था? चेंज कराना था उसकी इमेजेस। यही था आपका टास्क। यस सर। ओके। ठीक है। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है सर? यस। ओके। ओके। तो उसमें आपको प्रॉब्लम फेस हुई है, ठीक है। ठीक है, तो फिर देखते हैं। तो कल मैंने आपको एक हिंट दिया था कि अगर आपको पर्टिकुलर कोई भी इमेजेस को पर्टिकुलर ड्यूरेशन के अंदर चेंज करना है तो आप क्या करोगे? आपको एरे के अंदर रखनी है इमेजेस, और एरे के अंदर रखने के बाद आपको क्या करना है? उस एरे को, एरे की जो लेंथ है उसके एलिमेंट से आपको चेंज कराना है, ठीक है। सो एक इमेज लेते हैं। स्क्रीन विजिबल है? यस सर। हाँ सर। ओके। ये एड्रेस है, ये काम में नहीं आएगा। ओके, ये यूआरएल है पर्टिकुलर इमेज की। इससे हम एक एरे के अंदर डालते हैं। तो यहाँ पे अब आप देखो, ये इमेज ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है। यस सर। शो हो रहा है सभी को। अब ये कैसे हुआ पर्टिकुलर? तो इसे हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक डिव लिया जिसकी आईडी मैंने स्लाइडर रखी, ठीक है। एक इमेज टैग लिया, उसमें मैंने क्या किया, एक स्टैटिक इमेज रखी है। तो यहाँ पे मैंने इमेज का यूआरएल गूगल से उठाया है, ठीक है, लोकल से यूज नहीं किए। गूगल से मैंने क्या उठाया, यहाँ पे यूआरएल उठाया है इमेज का, ठीक है। अब ये यूआरएल मेरा जो फर्स्ट टाइम है वहां पे शो होगा। एंड फिर इसके बाद क्या किया है, हमने एक इमेजेस नाम का एरे लिया है। उस इमेजेस नाम के एरे के अंदर हमने सारी इमेजेस रख दी है जो भी हमें शो करानी है। तो यहाँ पे मैंने 3 इमेजेस रखी है जो कि मुझे यहाँ पे शो करानी है, ठीक है। इसके बाद हमने एक करंट इंडेक्स दिया। करंट इंडेक्स हमेशा कहाँ से चालू होगा? जीरो। मतलब आपकी इमेजेस जो कि क्या होगी, चेंजेस होना स्टार्ट होगी, वो जीरो इंडेक्स से होगी। हमेशा एरे आपका जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होता है। यस सर। ओके। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने डिप में भी एक आईडी दे रखी है स्लाइडर, और इमेज टैग के अंदर भी मैंने एक आईडी दे रखी है इमेजेस, ठीक है। यहाँ पे फिर एक फंक्शन क्रिएट है, चेंज चेंज इमेज नेम से, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या कोड लिखा है कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इमेजेस, इमेज टैग को पूरा ले लो, ठीक है। फिर इमेज डॉट एसआरसी में करंट इंडेक्स को पास कर दो। इसके बाद हमने क्या किया है, करंट इंडेक्स को प्लस प्लस किया है। कब तक करो? जब तक उसकी लेंथ कितनी नहीं हो जाए, स्मॉल,
ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर आप इमेजेस डॉट लेंथ करोगे तो एरे की लेंथ लाके देता है, यस सर। ठीक है। लेंथ चेक करो, जैसे ही वो फुल हो जाए, मतलब लेंथ खत्म हो जाए आपका एरे, तो फिर से करंट इंडेक्स को 0 कर दो, मतलब 0 1 2 3 चलेगा। जैसे ही लेंथ 3 हो जाएगी उसकी, तो फिर से 0 से स्टार्ट कर दो। यही पर्टिकुलर कोड लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया है, चेंज इमेज को एक बार कॉल करा दिया है, देन उसके बाद सेट इंटरवल के अंदर हमने चेंज इमेज को कॉल कराया बार बार, हर मिली सेकेंड में, हर सेकंड पे। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे कि अब हमारा जो कोड है ये एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो गया है। तो कंसोल लगाते हैं यहाँ पे हम, करंट इंडेक्स चेक करते हैं, 0 1 2 3, 0 1 2 0 1 2, ये हमारे इंडेक्सेस चेंज हो रहे हैं। यस सर। ओके, इसी तरीके से अगर आपको और इमेजेस ऐड करनी है तो आप एरे में ऐड कर दोगे, तो यहाँ पे जो इंडेक्सिंग है वो हमारी 0 1 2 3 हो जाएगी। सो काइंड ऑफ दिस, ये आपका ऑटोमेटिकली रोटेट होगा, ठीक है। बस इसमें कुछ सीएसएस आपको लिखनी पड़ेगी जिससे ऐसा इफेक्ट आए जैसा हमें इफेक्ट दिख रहा है, ओके। बट इमेज आपकी ऑटोमेटिकली चेंज होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर मुझे पर्टिकुलर और कोई सी इमेज ऐड करनी है तो मैं क्या करूंगा, सर अरेस में डाल देंगे उनको। ये इमेज है, इसकी यूआरएल कॉपी करते हैं, इसको अरे के सबसे लास्ट में डाल देते हैं। 0 1 2 3, ये आ गई हमारी लास्ट वाली इमेज भी। यस सर। ओके, सो इस तरीके से ये कोड वर्क कर रहा है। कोई डाउट है किसी को? नो सर। सर मैं फॉर लूप लगा रहा था साथ में, तो मैं समझ नहीं पा रहा था फॉर लूप के साथ सेट इंटरवल कैसे काम करेंगे। अगर सेट इंटरवल के अंदर आएगा फॉर लूप तो बार बार वो जीरो से स्टार्ट कर देगा, बार बार एक ही इमेज आएगी पहले। फॉर लूप आप क्यों लगा रहे थे? सर मेरे को लगा कि वो आप एक एक करके वो सब में वो करेंगे ना, विजिट करने के लिए एवरी इमेज पे। नो, यस। सबसे पहले आपने क्या किया था, एरे के अंदर आपने इमेजेस को स्टोर कराई थी, ठीक है, यस चाहे सर उनका मैंने किया। यूआरएल या फिर पाथ। अगर आपको एरे के अंदर से कोई भी वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी होती है तो वो कैसे करते हो आप? सर एलिमेंट पे विजिट कर लेते हैं लूप लगा के। नहीं, अगर आपको पर्टिकुलर कोई वैल्यू चाहिए एक एरे के अंदर से, तो इंडेक्स किस इंडेक्स है? तो फॉर लूप के अंदर इंडेक्स। आपको क्या रखना है, इंडेक्स ही रखना है। अगर आप फॉर लूप से कर रहे हो तो भी आपको इंडेक्स ही रखना है, ठीक है। बट हमने यहाँ पे क्या किया है कि हमने सेट इंटरवल से किया है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली जब भी कॉल होगा ये, तो इसकी वैल्यू चेंज होती चली जाएगी। तो हमें लूप की जरूरत है नहीं, हमारा सेट इंटरवल भी एज अ लूप ही वर्क कर रहा है जो हर एक सेकंड पे इटरेट हो रहा यस सर। है, ओके। तो इस तरीके से ये कोड वर्क करेगा। समझ में आया? सर हम लोग कुछ भी चीज मतलब करते हैं उनको सबको फंक्शन के अंदर ही रखना पड़ेगा, ऐसा जरूरी रहता है? हाँ, ये जरूरी है। ओके, ओके। सो अंजलि, अंचल, सन में आया। सर अभी मैंने देख लिया।
फिर आ गया सर, मेरा कोड भी वर्क करने लगा। ओके, अंचल समझ में आया? सर कोई डाउट आ रहा है अंचल, बताओ, मैं रिजॉल्व करूंगा। अंचल कहाँ से समझ में नहीं आया वो बताओ, स्टार्टिंग से समझाऊं क्या? नहीं सर, स्टार्टिंग से नहीं, मतलब थोड़ा सा है कि वो बार बार कॉलिंग वो चीज आ रही है। एक बार सर ओके, एक फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए तो मैं कर लूंगी। ओके, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बट आपको पर्टिकुलर डाउट कहाँ पे आ रहा है? आपको सेट इंटरवल समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे वर्क करता है, या फिर आपको फंक्शन नहीं समझ में आ रहा है, या एरे के अंदर हमने क्यों स्टोर किया ये समझ में नहीं आ रहा है? एक्सप्लेन तो मैं कर दूंगा फिर से, बट आपको फिर से समझ में नहीं आएगा। सो आपको पर्टिकुलर डाउट कहाँ पे आ रहा है वो बताओ, तो मैं उसको ज्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा। सर सेट इंटरवल में। ओके, सो सेट इंटरवल में डाउट है आपको, ठीक है। तो एक्चुअली हम सेट इंटरवल का यूज क्यों करते हैं? पर्टिकुलर इंटरवल में किसी भी फंक्शन को कॉल करने के लिए। ओके, सो कल की क्लास में मैंने ये आपको बताया था। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इसे सिंपल कर देते हैं। ये हमारे पास पूरा कोड है, ठीक है। सेट इंटरवल क्या करता है? दो पैरामीटर लेता है, एक तो फंक्शन, दूसरा लेता है वो क्या? ड्यूरेशन, ठीक है। अब आप यहाँ पे जो भी ड्यूरेशन दोगे, उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद आपका फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पे सर एक फंक्शन सर क्रिएट, विजिबल नहीं है। योर योर स्क्रीन इज नॉट विजिबल सर, आई थिंक। ओके, सो ये हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है। अब इस फंक्शन सेट इंटरवल है। अब सेट इंटरवल का सिंटैक्स क्या रहता है? हमें सबसे पहले सेट इंटरवल लिखना होता है, फिर फंक्शन का नेम लिखना होता है जिसे हमें कॉल कराना है पर्टिकुलर इंटरवल में, ठीक है। अगर आपको कॉल कराना है किसी एक्स वाई जेड फंक्शन को कि वो हर 1 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली कॉल हो जाए, तो हमें ये लिखना रहता है, ठीक है। आपने देखा है घड़ी कैसे वर्क करती है? हर 1 सेकंड पे आपको अलग अलग टाइम दिखाती है, अंचल। यस सर। सो अगर हमें ये पर्टिकुलर टाइम अगर दिखाना है हर 1 सेकंड का, तो हम कहाँ से सेकंड्स को स्टार्ट करेंगे? जीरो से, ठीक है। यस। ओके, एंड सेकंड प्लस वन कर देंगे। सेकंड प्लस प्लस करेंगे, सेकंड प्लस प्लस से क्या होगा? अंचल क्या होगा सेकंड प्लस प्लस से? देखो, दो सर वो तरीके से बार वर्क बार करता है। एग्जीक्यूट हो। नो, सेकंड प्लस प्लस का मतलब ये होता है, इस कोड का पर्टिकुलर क्या मतलब है? अंचल अगर मैं सेकंड इज इक्वल टू सेकंड प्लस वन लिखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा आउटपुट? ये मेरा कोड है, सिर्फ इतना ही कोड देखो।
अंचल समझ में आया क्या लिखा है मैंने, क्या कोड का आउटपुट आएगा? हेलो, वॉइस आ रही है मेरी? यस सर, आ यस रही अभिषेक? है। सर, यस सर, ओके, अंचल की आ रही है आपको? नो सर। नो सर। अंचल ग्रुप पे लिख दो, चैट बॉक्स में। सर ये जो आपका कोड है सर, सर इसमें यस, जो हमने चेंज को कॉल किया है सर, अंदर आपने सिर्फ चेंज लिखा है सर, फंक्शन कॉलिंग सेट इंटरवल के अंदर तो लिखी नहीं, वो तो बाहर कॉल हो रही है ना। 2 बार कॉल हुआ है, फर्स्ट टाइम चेंज, ताकि हमारी वैल्यू ये सेट हो सर जाए, सेकंड टाइम। हाँ सर सेकंड टाइम सर चेंज इमेज लिखा हुआ है ना सर बस, और फिर बगल में हाँ टाइमिंग लिखी हुई है। हाँ, तो ऐसे ही तो कॉल होता है सेट इंटरवल में। मतलब सर कॉलिंग नहीं लिखनी पड़ेगी, वो जो मतलब ब्रेसेस लगते हैं नहीं नहीं नहीं, वो कॉल। नहीं लिखनी है, डायरेक्ट डायरेक्ट कॉल हो जाता है। यस सर। अंचल वॉइस आ रही है मेरी? यस सर। ओके, सो अंचल पर्टिकुलर कोड का क्या मुझे आउटपुट मिलेगा? अच्छा, इसका क्या आउटपुट मिलेगा ये बताओ। सेकंड इज इक्वल टू 0 + 1 है, सिर्फ इतनी अगर मैं सेकंड यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करूँ तो मुझे क्या आउटपुट मिलेगा? अंचल वॉइस आ रही है? कोई भी XYZ आंसर दो, नहीं आता है तो मना कर दो। सर पता नहीं। हाँ, तो सिंपल आप बोल सकते हो ना कि अभी आपको डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है। ओके, बट ऐसा म्यूट क्यों रह रहा है? ठीक है, सो 0 + 1 कितना होता है? वन। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? हमने क्या किया है यहाँ पे, 0 + 1 का जो भी रिजल्ट है उसे सेकंड नेम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कराया, तो यहाँ पे 1 आएगा। अगर मैं यहाँ पे इसमें जाके दिखाऊं, ये मेरा कंसोल है, ठीक है। सेकंड इज इक्वल टू 0 + 1, 1। 1 + 1 करूंगा तो क्या आएगा? 2 आएगा, ठीक है। अब उसी तरीके से सेकंड इज इक्वल टू, मैंने 0 लिया है, सेकंड इज इक्वल टू सेकंड +1 करूंगा, अब क्या आएगा मेरा आउटपुट? और सेकंड आएगा। सेकंड नहीं आएगा, देखो सेकंड क्या है, एक वेरिएबल है, ठीक है। सो कंसोल, अगर मैं सेकंड को प्रिंट करूंगा, यहाँ पे सीधा सीधा सेकंड को प्रिंट करूंगा, तो सेकंड मुझे क्या दे रहा है? 0। चल 0 दे रहा है। हाँ। चल रिवर्ट करो बैक, ठीक है। सो ये 0 दे रहा है, ठीक है। तो सेकंड के अंदर क्या स्टोर है? 0। अगर मैं सेकंड +1 करूंगा तो मुझे 1 मिलेगा, अगर मैं सेकंड +2 करूंगा तो मुझे 2 मिलेगा, क्योंकि 0 में अगर आप कोई भी एडिशन करते हो तो वही वैल्यू आपको प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो ये सर मैं सेकंड +1 सेकंड +2 क्या होगा? हाँ सर। ओके। अगर मुझे इस 2 को किसी भी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है XYZ, तो मैं क्या कोड लिखूंगा जो स्टोर हो जाएगी? ऐसे ही स्टोर करते हो आप किसी भी वेरिएबल के अंदर एग्जाम्पल, और जो भी आपको वैल्यू देनी रहती है उसके आगे इक्वल टू लगाते हो और वैल्यू दे देते हो, ऐसे स्टोर करते हो। हाँ। ओके, तो यही मेरा क्वेश्चन था आपसे कि कैसे आप स्टोर करोगे, तो आप क्या बोलोगे? सेकंड +1।
क्या रिजल्ट आएगा मेरे पास एग्जाम्पल में? 1 3 आएगा। हम्म 1 3 आएगा वन सर, आएगा। अगर एग्जाम्पल में वन आया। अब मैं सेकंड की वैल्यू चेंज करता हूँ, सेकंड की वैल्यू कर देता हूँ 5। फिर से लाइन ऑफ कोड चलाता हूँ, सेकंड प्लस वन, अब क्या आएगा? +1, तो सर सेकंड की वैल्यू अगर आपने चेंज किया तो 5 हो जाएगा, क्योंकि वहां पे तो 5 आ गया है। हाँ तो आउटपुट बताओ मुझे क्या आएगा एग्जाम्पल के अंदर? 5 फाइव। फाइव क्यों आएगा? क्या हम सेकंड में कोई वैल्यू प्लस नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। तो फिर 5 + 1 क्या आएगा? 6 ओके, ठीक है। तो अगर मैं सेकंड की वैल्यू 10 कर दूं, अब क्या आउटपुट आएगा? 11 ओके, अगर मैं 20 कर दूं तो? 21 21 आएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं ये वाला कोड ऐसे लिखूं, प्लस प्लस में सेकंड इज इक्वल टू 20, ठीक है। एग्जाम्पल सेकंड प्लस प्लस, अब क्या होगा? तो ये सेम वर्क करेगा ना, 20 मतलब 20 ++1 तो 21 होगा। हाँ, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सो एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सेकंड इज इक्वल टू सेकंड प्लस वन, ठीक है। अब ये क्या करेगा, सेकंड की वैल्यू को चेंज करता जाएगा हर एक सेकंड में। सो अगर मैं इस कोड को पर्टिकुलर एग्जीक्यूट करूं, यहाँ पे हम क्लॉक को कॉल कराते हैं सेट इंटरवल में, ठीक है। देखो आ गया स्टॉप वॉच 0 1 2 3 4 5 6 7 9 10, हर एक सेकंड का आपको वैल्यू मिल रही है यहाँ पे, ऐसे। ठीक है। ये कैसे हुआ समझ में आया? हम्म ओके। तो इस तरीके से हम यहाँ पे जो है, यही सेम सिनेरियो हमने कहाँ पे यूज किया है, हमारे इस पर्टिकुलर कोड के अंदर चेंज इमेज के, ठीक है। जहाँ पे सेकंड की जगह हमारा क्या है, इंडेक्स है। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल लिया करंट इंडेक्स, जैसा हमने यहाँ पे लिया था लेट सेकंड इज इक्वल टू 0। उसी तरीके से करंट इंडेक्स लिया 0, ठीक है। करंट इंडेक्स के बाद हमने क्या किया, उसका इमेजेस डॉट करेक्ट इंडेक्स के अंदर जो भी इंडेक्स आएगा, इमेज डॉट एसआरसी के अंदर उसकी वैल्यू डाल दी, ठीक है। नेक्स्ट टाइम फिर नीचे आपका कोड आया, आपने लिखा करंट इंडेक्स प्लस वन, मतलब करंट इंडेक्स इज इक्वल टू करंट इंडेक्स प्लस वन, ठीक है। अगर हम चाहें तो इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, सेम ही कोड है, ओके। तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सेकंड क्या है, हमारी एक कंडीशन है कि अगर हमारा करंट इंडेक्स जो है वो इंक्रीज होते होते इमेजेस डॉट लेंथ के बराबर या उससे बड़ा हो जाए, तो करंट इंडेक्स को फिर से 0 कर दो। सो अब आप जब देखोगे कंसोल डॉट लॉग लगा के यहाँ पे, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, करंट इंडेक्स दिख रहा है। यस सर। ओके, करंट इंडेक्स कैसे चेंज हो रहा है? करंट इंडेक्स 1 है, इमेजेस की जो लेंथ है वो 4 है। करंट इंडेक्स 2 हुआ, इमेजेस की लेंथ 4 है। करंट इंडेक्स 3 है, इमेजेस की लेंथ फिर भी 4 है। करंट इंडेक्स 4 हुआ और इमेजेस की लेंथ भी 4 होगी, ठीक है। कंडीशन क्या लगाई थी,
कि अगर इक्वल टू हो या तो इक्वल टू हो या तो ग्रेटर हो, तो यहाँ पे कंडीशन हमारी ट्रू हो गई और इसने करंट इंडेक्स को 0 कर दिया। तो जैसे यहाँ पे दोनों की लेंथ सेम हुई 4 4, यहाँ पे करंट इंडेक्स फिर से 1 से स्टार्ट हो गया। ओके, समझ में आया? यस सर। ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट टाइम अगर कोई डाउट रहे तो पूछ लिया करो। ओके, अंजलि सन में आया विवेक? यस सर। ठीक है। सर और कोई टास्क दे दीजिए ना उसे करने के लिए आज। सर आज पहले इसी अब को प्रैक्टिस कर लेते हैं इमेज के साथ, फिर ठीक रहेगा। ठीक है, तो इमेज के साथ प्रैक्टिस करो और स्टॉप वॉच क्रिएट करनी है आपको, जो कि टाइम चेंज होता हुआ दिखाए। ओके सर। सर ये स्टॉप यस, वॉच तो फिर कहाँ तक जाएगी सर? कैसे, मतलब समझ नहीं पा रहा। एक बटन लगाओ, सेट इंटरवल को क्लियर करो। मतलब सेकंड बस काउंट करेगी ना, से बढ़ता रहेगा, जैसे ही वो हो जाएगा तो वो पूरे जीरो पे आ जाएगा। हाँ, स्टॉप स्टॉप वॉच यूज किए? नो सर, पर शायद 60 सेकंड का रहता है वो। हाँ, स्टॉप वॉच यूज किए? नो सर। नहीं जी, क्या होता है स्टॉप वॉच में, हम टाइम चेक कर सकते हैं, ठीक है? कैसे? 0 से स्टार्ट होता है, जहाँ पे भी आप उसको रोकोगे वहां पे वो रुक जाएगा, फिर जहाँ से आपको स्टार्ट कर, जहाँ पे आपने रोक रखा होगा वहां पे फिर वहीं से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? सो आपको पर्टिकुलर सेकंड्स को स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है, स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है। अच्छा, सिर्फ सेकंड के लिए ना सर? मैं ये बात कर रहा था कि अगर 60 सेकंड से अबव जाता है तो फिर मिनट पे हमें कन्वर्ट भी करना पड़ेगा, तो क्या वो करना है, नहीं हाँ, करना है? करना है, वो प्रॉपर करना है। प्रॉपर करना है, वो भी करना है, यस। हाँ, उसका यूआई भी आपको बनाना है, ठीक है? यूआई पे दिखना, पर्टिकुलर स्टॉप वॉच है, कंसोल पे नहीं दिखनी चाहिए। सर हम लोगों ने यस। मैथ फंक्शंस नहीं पढ़े हैं सर, डेट टाइम वाले। ओके, ठीक है। सो सिर्फ, तो इसमें डेट टाइम का आपको कुछ भी नहीं है? एक वैल्यू लो, अगर 60 से अबूव जाती है, 0 लो मिनट्स की वैल्यू, ठीक है? अगर 60 से अबूव जाती है, कंडीशन लगाओ जैसे यहाँ पे लगी हुई है, यस सर, अगेन करंट उसको फिर इंडेक्स जीरो। वाली कंडीशन लगाओ, उसको 0 करा दो और मिनट को 1 कर दो। उसमें यस। डेट टाइम की क्या नीड है? ओके, ओके फाइन, ठीक है, ये करो। 2 टास्क और दूंगा मैं आज ग्रुप में, वो कंप्लीट करना, ठीक है? तो सभी को करना है, सभी स्टूडेंट्स को बता देना। एंड ठीक है, व्हाट इज एपीआई, ये आपको पढ़ के आना है। एक डॉक शेयर कर रहा हूँ।